2023 वर्स्ट ईयर है स्मार्टफोन के लिए। मतलब ग्लोबल सेल्स देखें वो डिक्लाइन है और पिछले 10 साल में लोएस्ट हिट कर चुकी है, यानी कि हम 2013 के लेवल पर है स्मार्टफोन मार्केट आज के समय में। लेकिन आने वाले 3 से 4 साल इससे भी ज्यादा वर्ष होने वाले स्मार्टफोन मार्केट है वो भी यहाँ पे और नीचे जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ इंडिया की नहीं, यहाँ पे मैं ग्लोबल बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पिछले ग्लोबल सेल्स को देखूँ ना, दुनिया की सारी कंट्रीज के अंदर जो सेल्स हुई है स्मार्टफोन की वो सिर्फ नीचे ही गई है। यहाँ तक कि अगर मैं कंपेयर करूँ तो सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री थी जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई थी और वो थी साउथ अफ्रीका। वही बात करूँ इंडिया की, इंडिया में भी नेगेटिव हुई है ग्रोथ, लेकिन इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको सबसे कम नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। और हाँ, इंडिया में जो मेकर्स है थोड़े पॉजिटिव है, उन्हें पता है जब बिग बिलियन डे आएगा और जब अमेज़न की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आएगी उसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा फोन बेच लेंगे ऑफर्स वगैरह लगा के। लेकिन ये चीज आखिर कब तक यहाँ पे कंपनीज कर सकती है, क्योंकि एक हद तक होता है जब आप ऑफर दिखा के फोन को बेच सकते हो, लेकिन जब लोग ही नया फोन लेना बंद कर दे फिर यहाँ पर क्या होगा। देखो एक बात बताता हूँ आपको, जब पीक आया था स्मार्टफोन्स का, और वो पीक कहलाया जाता है 2019 का। देखो 2019 का एक ऐसा टाइम आया था जहाँ पे मार्केट में फोन एक से एक आ रहे थे। आपको 20,000 रुपए के अंदर 100 डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, एमोलेड, पॉपअप कैमरा, सब कुछ देखने को मिलता था। ट्रू बेजललेस डिजाइन था। 30,000 रुपीस के अंडर भी हमने फ्लैगशिप फोन्स देखे। लेकिन फिर 2020 के बाद से चीजें यहाँ पर नीचे गिरने लगी। वैल्यू फॉर मनी जो प्रपोजिशन था वो गायब होने लगा और मोबाइल फोन थे वो पहले से ज्यादा महंगे होने लगे। आज के समय बात है कि 30,000 रुपीस के अंदर आप फ्लैगशिप तो छोड़ो, कई लोगों ढंग के फोन देखने को नहीं मिलते। कभी कभी ऐसी बात करें तो नंबर ऑफ इश्यूज भी मोबाइल फोन से बढ़ गए। कैमरा डेड, मदरबोर्ड डेड, ग्रीन लाइन का इशू, ये आज के समय मोबाइल फोन्स के अंदर प्रॉब्लम आ गई है। खैर ये सारी कंपनीज तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स कर लेंगी, लेकिन एक जो प्रॉब्लम जो कंपनीज अभी भी फिक्स नहीं कर पाएंगे ना, वो है यार नया फोन यहाँ पर कैसे बेचे। देखो जब नए फोन्स कम बिकेंगे यहाँ पे कंपनी के लिए प्रॉफिट बनाना कहीं ना कहीं कठिन होगा, और इसीलिए उन्होंने अपने फोन्स की जो कीमतें हैं वो यहाँ पे इंक्रीज करना शुरू कर दी। और आज के समय में फोन्स महंगे होते हुए जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ये जो महंगा प्राइस है डिजर्व करते हैं? देखो यहाँ पर मैं चेक कर रहा था रीजन आखिर क्या हो सकते हैं मोबाइल फोन के इंक्रीज होने के, और कोई बेसिक रीजन है जो शायद आप सबको पता होंगे। यूएस डॉलर का महंगा होना, यहाँ पे टैक्सेस का ज्यादा आ जाना, बाहर से अगर इंपोर्ट करके ला रहे हैं वो इकोनॉमिक सिचुएशन का होना, काफी सारी चीजें रहती है और काफी सारे रीजंस होते हैं। ये कंपनी भी हमें बताती है। लेकिन जब मैंने रियलिटी यहाँ पर चेक करी तो बात ये थी कि आज के समय मोबाइल फोन जिस कीमत पे बिक रहे हैं ना, वो कीमत वो डिजर्व नहीं करते, उससे कम कीमत वो डिजर्व करते हैं। और कंपनियां जानबूझ के अपना अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन रख के मोबाइल फोन को आगे निकाल रही है। और इसमें सिर्फ मोबाइल फोन कंपनी ही जिम्मेदार नहीं है, चिप मेकर्स भी है। कॉलकॉम की बात करें तो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर जो फ्लैगशिप वाले होते हैं हर साल उसके अंदर इंप्रूवमेंट तो कमाता है, लेकिन कीमत उसकी ज्यादा हो जाती है, जिसका सीधा इम्पैक्ट जो फ्लैगशिप फोन होते हैं उनकी कीमत पे पड़ता है। और एक सिंपल सी बात बता सकता हूँ, अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन को ले ले और सारी महंगाई को ले ले तो देखा तो जो बजट फोन्स थे वो थोड़े से महंगे होने चाहिए थे। लेकिन जब हम थोड़े प्रीमियम सेगमेंट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे इतना ज्यादा मार्जिन होता है ना कि थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट कंपनी खेल सकती है वहाँ पे। और उसके बावजूद भी सभी कंपनी ने अपने महंगे में फोन निकालना जारी रखा। अब उसके सिंपल सा रीजन ये कि लगातार सेल्स के अंदर कमी आ रही है, क्योंकि आज के समय में सच बताऊं मोबाइल फोन इतने अच्छे हो गए हैं कि अगर आप कोई सा भी ढंग का फोन ले लिया ना, उसे आप 1.5-2 साल आराम से निकाल सकते हो। और इसीलिए जो एवरेज रिफ्रेश साइकिल होता है एक मोबाइल फोन का वो 2 साल के ऊपर तो पहुंच चुका है। और जो लोग हैं वो तब इतना फोन चला रहे हैं कि यहाँ पे अगर उनको फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही तो उससे यहाँ पे कंटिन्यू यूज करते रहेंगे, सोचते नहीं कि नया फोन जाकर ले। और ये एक बहुत बड़ी चीज थी, मतलब कि नए यूजर्स भी अब कम जुड़ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग यूजर थे उनका रिफ्रेश साइकिल जब बड़ा हो गया, कंपनी को यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई और उन्होंने सोचा अब एक ऐसा टाइम आ गया कि क्यों ना अब अपने फोन की कीमतें ज्यादा बढ़ाना शुरू करें। लेकिन अगर मैं आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्शंस को देखूं तो क्या होने वाला है? देखो अभी तो मैं वर्स्ट ईयर 2023 की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो वर्स्ट सिचुएशन है ना, ये शायद 2027 तक रहने वाली है। 4 साल तक कोई साइन नहीं दिखेगा इंप्रूवमेंट का, लिटरली कोई मेजर इनोवेशन भी नहीं आने वाला। मोबाइल फोन की कीमतें लगातार 4 साल तक बढ़ती रहेंगी और मोबाइल फोन कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के पीछे भागती रहेंगी, भले ही उनकी सेल्स के अंदर डिक्रीमेंट आए। और यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो आने वाले 4 साल से मार्केट से क्विट करेंगी, कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जहाँ पे उनके मर्जर होंगे, कुछ कंपनीज होंगी जो अपने फोन डिवीजन को बंद करेंगी, कोई ये करेगा कोई वो करेगा। आने वाले 4 साल में इस टाइप की न्यूज आपको सुनने को मिलती रहेंगी। लेकिन इसके बावजूद भी बात करें तो आखिर कंपनियां उनको ऐसी हिम्मत आती से कि वो अपने महंगे फोन निकाल कर बेचते हैं। वेल इसके पीछे का आंसर सिंपल सा है और वो है
EMI। यानी कि आज के समय में कोई भी नया फोन लॉन्च होता है उसके ऊपर जो अच्छा ऑफर आता है ना, वो हमेशा EMI स्कीम पे आता है कि आप फोन खरीदा, आप EMI पे लो, आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। और लोग भी ऐसे कि EMI को देख के नए फोन के ऊपर चले भी जाते हैं। खैर लोग जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि EMI पे फोन लेना एक समझदारी भरा फैसला नहीं है। आपके पास जितना पैसा, आप उतने पैसे का मोबाइल फोन जाकर ले लो। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करके EMI का यूज करके नया फोन लेने का। EMI एक ट्रैप है और इस ट्रैप से आप लोगों को बहुत ज्यादा दूर यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि आज के समय में ये हो गया है ज्यादातर जो महंगे फोन है वो सिर्फ EMI के दम पे बिक रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म की। अभी तो EMI पे लोग फोन खरीद रहे हैं, लेकिन अभी से ही कुछ लोगों की EMI यहाँ पे डिफॉल्ट होने लगे हैं। यहाँ तक कि काफी सारे लोग अब रीपे नहीं कर पा रहे जो लोन पे उन्होंने फोन यहाँ पे खरीदा है। और आने वाले समय में ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और इससे जब प्रॉब्लम होगी आगे चल के, तो आगे EMI स्कीम पे फोन लेना भी कठिन हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम आने वाले 2 से 3 साल में होगी, और इसका इम्पैक्ट आगे चल के पड़ेगा कि EMI के दम पे फोन लेना थोड़ा कठिन होगा। यहाँ तक कि लोग जो रहेंगे वो शायद सस्ते फोन को EMI पे थोड़ा ले जैसे कि 25,000 30,000 को, लेकिन 50-60,000 या उसके ऊपर के फोन्स को EMI पे लेना, वहां पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि जब ज्यादातर लोग अगर EMI नहीं रीपे कर पाएंगे तब एक दिक्कत आ सकती है। लेकिन इसके बाद क्या होगा वो भी आपको बताता हूँ। इसके बाद मोबाइल फोन के जो प्राइसेस वो थोड़े से डिप आएंगे, फिर स्टेबल हो जाएंगे, और स्टेबिलिटी आएगी लगभग 30,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे। यानी कि मोबाइल फोन के प्राइसेस तो आपके जैसे 2019 और 18 में तो वैसे तो कभी नहीं जाने वाले, लेकिन एक स्टेबिलिटी आएगी 30,000 रुपीज के आसपास की। और ज्यादातर जो कंपनी जो सोच रहे हैं कि हम 40,000, 50,000, 60,000 रुपए का फोन निकाल कर मार्केट में सक्सेसफुल हो जाएंगे, यार वो कभी नहीं चल पाएंगे। एक सेगमेंट बन के रह जाएगा कि इतने से इतने के फोन बिकेंगे, और एवरेज सेलिंग प्राइस जो होगा फोन का वो 25-30 हजार रुपए के अराउंड स्टेबलाइज हो जाएगा। और सैड स्टेट तो मोबाइल फोन इंडस्ट्री की अब ये होने वाली है कि आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं देखने वाला है यहाँ पे, प्लस यहाँ पर कोई मेजर इनोवेशन नहीं होने वाला, और हम लोग शायद PC इंडस्ट्री जैसे पहुंच जाएंगे जहाँ पे PCs लैपटॉप्स आते रहते और लिमिटेड प्लेयर आपस में खेलते हैं ना। ऐसी कहानी इस इंडस्ट्री की भी हो सकती है। आने वाले समय में मोबाइल फोन सब ऐसे हो कि एक पर्टिकुलर प्राइस के बाद आप कोई भी फोन ले लो, सबके सब एक जैसे मिलेंगे, कोई खास मेजर डिफरेंस मिलेगा नहीं उसके अंदर, और अब कोई सा भी फोन ले लो आपका लंबे समय तक साथ दे देगा। यार ये 3 से 4 साल की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन 2023 एक वर्स्ट ईयर है जो हम पिछले 10 साल में देखा है, लेकिन फ्यूचर ट्रेंड्स इससे भी ज्यादा नीचे होने वाले हैं। और इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ सिंपल सा ये है कि करंट में जो मोबाइल फोन कंपनीज है वो कहीं और यहाँ पे काम करना शुरू कर दे, किसी और बिजनेस को ट्राई आउट करना शुरू कर दे। जैसे कि एप्पल वाले ऑलरेडी विजन प्रो के साथ दिखा चुके कि उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, जैसे बाकी सारी कंपनीज को भी कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, तभी यार यहाँ पे चल के मार्केट में वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या होता है यहाँ पे। बाय द वे आप लोग क्या लगता है 4 साल के बाद कितनी कंपनी मार्केट में रहेंगे और कितनी कंपनी मार्केट से आउट होने वाली है? ये बात आप लोग नीचे कमेंट में बताओ मेरे को। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में। गुड बाय।